हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, एडीआर। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो एडीआर क्या होता है, यानी अनवांटेड, हार्मफुल और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, मीन्स हम नहीं जानते कि वो किस टाइप से हमको इफ़ेक्ट शो करेगा और एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे हम कि ऐसा इफ़ेक्ट शो कर सकता है वो ड्रग। ठीक है, इस टाइप से वो क्या करेगा, हमको इफ़ेक्ट शो करेगा और वो भी कैसा, हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करेगा। और कौन सा ड्रग, जो नॉर्मल डोज हम उसका यूज़ करने वाले हैं, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए और प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, मीन्स हम कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं, कोई ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और उसका हमको अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, अनवांटेड इफ़ेक्ट अगर देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन हम समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन इसका डिफरेंट टाइप से है। फर्स्ट टाइप कैसा है इसका, ऑनसेट ऑफ इवेंट, मीन्स इसमें टाइम की बात हो रही है कि जो ड्रग हमने इंटेक करा है तो उसके कितने टाइम बाद हमको उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे फर्स्ट क्या होता है, एक्यूट, तो लेस देन 60 मिनट में हमको क्या मिल जाएगा, उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मीन्स हमने कोई ड्रग ली तो कुछ ही देर में हमको क्या देखने को मिल जाएगा, उसमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। देन सेकेंड क्या आता है, सब एक्यूट, मीन्स 1 to 24 आवर, मीन्स पूरा जो एक दिन में हमको कभी भी देखने को मिल जाएगा क्या, उसका एडवर्स इफेक्ट। देन लेटेंट, मीन्स 2 दिन में या फिर 2 से ज़्यादा दिन में हमको क्या देखने को मिल जाएगा, उसका इफेक्ट हमको देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। अब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टाइप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड यू। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एगुमेंटेड, बिजारे, केमिकल, डिलेड, एग्जिट, फैमिलियल, इसको और फेलियर भी बोलते हैं। जनरल टॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, अनक्लासिफाइड। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस के टाइप से भी इसको हमने क्लासिफाइड हुआ है डीआर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, सेवेरिटी। सेवेरिटी के अकॉर्डिंग माइनर होता है, देन मॉडरेट, सीवियर एंड लीथर। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमारा एडीआर उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। अब इनको हम थोड़े ब्रीफली समझते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, टाइप 1A क्या था हमारा, टाइप 1, तो टाइप ए अगुमेंटेड। तो इसमें क्या हो रहा है, अगुमेंटेड में ये किस टाइप का एडीआर है, तो डोज डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे डोज डिपेंड रहता है एंड कैसा होता है, प्रेडिक्टेबल, मीन्स हमको पता है कि इस टाइप के इफेक्ट शो हो सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू द ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब इसके एग्जाम्पल समझिए आप, हाइपोग्लाइसेमिया ड्यू टू इंसुलिन, मीन्स अगर हम इंसुलिन का यूज़ कर रहे हैं ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस भी हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया जैसे एडीआर देखने को भी मिल सकते हैं। देन ब्लीडिंग ड्यू टू वारफेरिन। ठीक है, अब वारफेरिन क्या करता है, तो वो एंटी कोएगुलेंट का वर्क करता है। तो कभी कभी क्या है कि हमको क्या देखने को भी मिल सकता है, ब्लीडिंग जैसे एडीआर भी हमको देखने को मिल सकते हैं। देन एस्प्रिन, NSAIDs से क्या मिल सकता है हमको, एसिडिटी और अल्सर जैसे एडीआर देखने को मिल सकते हैं। देन एंटी हाइपरटेंसिव से हमारा ब्लड प्रेशर को लो करना है तो हो सकता है, मीन्स ब्लड प्रेशर हमारा हाइपरटेंशन में क्या होगा, उसको मेंटेन करेंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमको लो ब्लड प्रेशर जैसे एडीआर भी देखने को मिल सकते हैं। देन टाइप बी, टाइप बी में क्या आ रहा है, बिजारे, मीन्स नॉट डोज डिपेंडेंट। ठीक है, ये डोज डिपेंडेंट नहीं है और साथ ही अनप्रेडिक्टेबल भी है, ये हम पहले से नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी और जेनेटिक फैक्टर, एग्जाम्पल क्या है इसका, एनाफिलैक्सिस फ्रॉम पेनिसिलिन। ठीक है, और एक और क्या है, एनाफिलैक्सिस विथ वैक्सीन, मीन्स यहाँ पे कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे पेनिसिलिन की बात हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जी हो सकती है हमें पेनिसिलिन से, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जी किससे हो सकती है, वैक्सीन से। तो हम पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं है कि हाँ हमको पता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्या हो जाता है कि पेनिसिलिन से हमें बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक एडीआर ही है। देन टाइप सी में क्या आ रहा है, क्रोनिक,
तो ये कब देखने को मिलेगा, जब कोई भी ड्रग हम प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तब। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, एड्रेनल सप्रेशन। ठीक है। देन टाइप डी मीन्स डिलेड, अपेयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। ठीक है, ये भी हमको कैसे एक लॉन्ग टाइम पे देखने को मिलता है, और हो सकता है हम ड्रग भी स्टॉप कर दे। जैसे कार्सिनोजेनेसिटी हो जाती है ड्रग से, टेरेटोजेनेसिटी, थैलिडोमाइड डिज़ास्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा जाता है कि टेरेटोजेनेसिटी किस टाइप से हुई थी। ठीक है, तो जब ये किस में आ रहा है, डिलेड वाला, तो जब हम किसी भी ड्रग का लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब उसका हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर उसका एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। देन फिर टाइप ई, एंड ऑफ यूज़ मीन्स, एंड ऑफ यूज़ इसमें तो बता ही रहा है कि जब हम ड्रग को स्टॉप कर देंगे तब हमको देखने को मिलेगा ये एडवर्स इफेक्ट। जैसे अगर हम बेंजोडाइज़ापाइन को स्टॉप कर देंगे तो हमको क्या देखने को मिलेंगे, सीजर्स, मीन्स जो सीजर पेशेंट होते हैं सिर्फ उनकी बात हो रही है। ठीक है, अगर हम कोई भी पेशेंट है वो बेंजोडाइज़ापाइन के यूज़ कर रहा है, अचानक उसको बंद कर देगा तो फिर क्या होगा, उसको वापस से सीजर देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा टाइप ई में। देन टाइप एफ को फेलियर भी बोलते हैं, थेराप्यूटिक फेलियर ड्यू टू ड्रग इंट्रैक्शन और रेजिस्टेंस। ठीक है, थेराप्यूटिक फेलियर हो सकता है किसके कारण, ड्रग इंट्रैक्शन के कारण। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर विद एंजाइम इंडक्शन ड्रग्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, ठीक है, वो भी कभी कभार क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है। किसके कारण, तो कोई एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग अगर हमने ले ली है तो उसके कारण। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट क्या है, सेवरिटी बेस्ड। तो फर्स्ट है माइल्ड, तो माइल्ड में ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, हम सेल्फ लिमिटेशन करेंगे तो क्या होगा, उसमें हमको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे ड्राई माउथ फ्रॉम एंटी हिस्टामिन्स, ये इसका एग्जांपल हो गया। देन मॉडरेट में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, उसमें अगर हमने चेंजेस किया तो हमको उसमें क्या मिलेगा, जो एडवर्स रिएक्शन है उसमें हमको एडीआर के चांसेस देखने को कम मिलेंगे। ठीक है, जैसे रेश हो जाते हैं किससे, एंटीबायोटिक से, तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे। जो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम थेरेपी को चेंज कर देंगे तो फिर शायद हमको एडीआर देखने को ना मिले। देन सेवर, ये कैसा है, लाइफ थ्रेटनिंग और फेटल। ठीक है, एग्जाम्पल एनाफिलैक्सिस फ्रॉम पेनिसिलिन, मीन्स जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या होता है, इसमें सेवियर एलर्जीज हो जाती है पेनिसिलिन के कारण। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो ट्रीटमेंट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब कुछ रिस्क फैक्टर एडीआर के, जैसे एज, वेरी यंग और एल्डरी। ठीक है, तो एज भी डिपेंड करती है कि भाई एज कैसी है सामने वाले पेशेंट की, तो हो सकता है उसे उस ड्रग से एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिले। जेंडर, फीमेल्स में ज़्यादातर ऐसे सम केसेस ज़्यादा आते हैं कि उनको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। फिर पॉलीफार्मेसी हो गया, अगर हम मल्टीपल ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमें कुछ उसके बारे में पता नहीं है तो हमको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जेनेटिक्स भी होते हैं। देन ऑर्गन अगर डिसफंक्शन हो गया है तो भी हमको ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ड्रग का कोई इंट्रैक्शन हो गया है या फिर हमारी कोई एलर्जिक हिस्ट्री है तो भी हमको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन मैनेजमेंट ऑफ एडीआर, तो स्टॉप द ऑफेंडिंग ड्रग। ठीक है, हमें तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए ऑफेंडिंग ड्रग्स को। देन सिम्टम्स को ट्रीट करना चाहिए, जैसे अगर हमको एंटाहिस्टामिन से रेशेज हो रहे हैं तो उनको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए एंड उसको ट्रीट करना चाहिए। देन हमेशा सब्स्टिट्यूट हमारे पास होना चाहिए कभी भी अगर हमें उनकी ज़रूरत हो। और जो एडीआर हो रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए फार्माकोविजिलेंस को। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, मैनेजमेंट है एडीआर के। ठीक है, इसमें अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।